नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया द बिग स्टोरी में। मैं हूं पूजा। देश की सियासत जासूसी की एक कहानी के आसपास घूमती रही। जिसकी जासूसी की बात की जा रही थी वो इनकार कर रहे हैं, लेकिन विरोधी सरकार से जवाब चाहते हैं। जासूसी की कहानी से अलग सरकार अपनी तैयारी में भी लगी हुई है। ये तैयारी है 15 अगस्त की। 15 अगस्त से सरकार की उपलब्धियों को इस हाल तक पहुंचा दिया जाए कि लाल किले के प्राचीर से जब प्रधानमंत्री मोदी कुछ बोलें तो उनके बोल हकीकत के करीब लगें। दूसरी ओर सहारनपुर में जो शांत रहा लेकिन चिंगारी की तपिश अब भी महसूस की जा रही है। यूपी में ही सरकार ने 10 दिनों बाद मोहनलालगंज केस में सीबीआई जांच के आदेश दे दिए हैं। ये तमाम खबरें इंडिया द बिग स्टोरी में। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की कथित जासूसी के बहाने मोदी सरकार और बीजेपी पर विपक्ष के हमले तेज हो गए हैं। हालांकि गडकरी ने अपने घर में जासूसी उपकरण मिलने से जुड़ी खबर का खंडन भी किया, लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस ने मामले की जांच और संसद में सफाई की मांग की है। जासूसी वो भी एक केंद्रीय मंत्री की, मसला बड़ा और हल्ला भी बड़ा। मोदी के मंत्री नितिन गडकरी पर कोई अपनी खुफिया नजर रख रहा था। खबर है कि गडकरी के सरकारी बंगले 13 तीन मूर्ति लेन में कुछ ऐसे यंत्र मिले हैं जिन्हें जासूसी से जोड़कर देखा जा रहा है। ये यंत्र कोई कैमरा नहीं बल्कि बातचीत को गुपचुप तरीके से सुनने की डिवाइस है। केंद्रीय मंत्री के सरकारी बंगले में मिले इस सामान की सूचना जब सुरक्षा एजेंसियों को हुई तो गुपचुप तरीके से सारे डिवाइसों को घर से निकाल दिया गया। पर 7 समंदर पार छपे एक अखबार ने इस खबर को जग जाहिर कर दिया। फिलहाल इस पूरे मामले ने सरकार को बैकफुट पर धकेल दिया है और कहीं न कहीं इस पूरे मसले पर बीजेपी भी कुछ कहने से बचती नजर आ रही है। वहीं गडकरी ने इस पूरे मसले पर ट्वीट करके इस जासूसी से जुड़ी खबर को सिरे से खारिज कर दिया। तो वहीं बीजेपी के एक नेता ने एक कदम आगे बढ़ते हुए मामले की गेंद को कांग्रेस के पाले में फेंकने में देर नहीं लगाई। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने इस घटना को 1 साल पहले से जोड़ दिया जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी। पर बात जब बड़ी होती दिखाई दी तो पूरे मसले पर यू टर्न लेने में देर नहीं लगाई। मनमोहन सिंह ही फंसेंगे और यूपीए फंसेगी, क्योंकि उन्हीं के काल में अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी ने वहाँ की कोर्ट से परमिशन लिया कि हम बीजेपी का बगिंग कर सकते हैं। देखिए, खुद नितिन जी ने बता दिया है कि इस तरह की कोई सूचना उनके पास नहीं है। ये इस तरह की सूचना हम लोगों के पास भी नहीं है। खुद गडकरी जी ने ट्वीट करके बता दिया है कि इस तरह की डिवाइस उन्होंने अपने घर में देखा नहीं। बगिंग डिवाइस देश में बैन है और ऐसे में अगर किसी की जासूसी के लिए इसका इस्तेमाल होता है तो ये एक अपराध भी माना जाता है। गडकरी के घर पर निगाह एक गंभीर मसला है। देश की प्राइवेट डिटेक्टिव की फर्म चलाने वाले कुंवर विक्रम सिंह की माने तो हाल ही में जासूसी के लिए जो उपकरण इस्तेमाल किए जा रहे हैं वो अब काफी एडवांस हो गए हैं। बिना तार के बने उपकरण कहीं भी आसानी से छिपाए जा सकते हैं और इनमें रिकॉर्ड होने वाली आवाज भी बेहद साफ होती है। लिहाजा जरूरत इस बात की हो जाती है कि महत्वपूर्ण पद पर रहने वाले मंत्रियों के घरों की जांच हर हफ्ते हो, जिससे इस तरह की किसी भी गतिविधि का खुलासा जल्द हो सके। फिलहाल प्राइवेट डिटेक्टिव भी इस मसले को काफी बड़ा मान रहे हैं। पहले तो ये बहुत ही एक सीरियस मैटर है, किसी यूनियन मिनिस्टर के घर में ऐसी एक्टिविटी करना, वहाँ की जासूसी करना। और नॉर्मली ऐसी जासूसी के लिए जो तंत्र मिले बने हुए हैं वो इतने छोटे हैं और इतने इफेक्टिव हैं आजकल तो कि आप कम से कम 2-3 किलोमीटर से भी वहाँ की बातें आप सुन सकते हो बड़े आराम से, किसी को पता नहीं लगेगा। अब ऐसा है कि कौन लोग इसमें करवा सकते हैं। मेरा ख्याल कि जो कैबिनेट मिनिस्टर के यहाँ कोई बगिंग डिवाइस लगाएगा वो कोई ना कोई ऐसे व्यक्ति होंगे जिनका उस मिनिस्ट्री में उस व्यक्ति के प्रति कोई ना कोई खास इंटरेस्ट होगा। और ऐसे इंटरेस्ट वाले लोग जहाँ तो बिजनेसमैन हो सकते हैं, जहाँ पॉलिटिकल राइवल हो सकते हैं, जहाँ ऐसे व्यक्ति जो देश की राजनीतिक जो चीज़ चल रही है, जो राजनीतिक प्रक्रिया देश में चल रही है, उसके बारे में पूरी जानकारी रखने के इच्छुक हो सकते हैं। विपक्ष को बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया है। विपक्ष ने संसद तक इस मुद्दे पर बात की मांग की है।
तो वहीं जांच की सच्चाई से भी इस जासूसी के उलझे तारों को सुलझाने पर जोर डाल रही है। फिलहाल इस पूरे मुद्दे को विपक्ष कैश करने के मूड में दिखाई दे रहा है और कोई कोताही बरतती हुई नजर भी नहीं आ रही। मंत्री के घर के ऊपर खुफिया तरीके से बातचीत सुनने वाले यंत्र पाए गए। बुनियादी सवाल ये है कि एक नागरिक होने के नाते धारा 21 जो संविधान की है उसके तहत मेरी निजी जिंदगी और मैं किस तरह से अपनी निजी जिंदगी जीता हूं उसकी सुरक्षा सुनिश्चित की गई है। सरकार को ये मुल्क को ये बताना चाहिए कि ऐसे कौन से कानूनी प्रावधान हैं जिसके तहत एक नागरिक सुरक्षित महसूस कर सके कि उसकी जो निजी जिंदगी है उसमें किसी भी तरह से सरकार दखल अंदाजी नहीं कर रही है। बुनियादी सवाल ये है। तो ये जो मामला सामने आया है इसको एक प्रमाण मानते हुए सरकार को एक व्यापक बहस करनी चाहिए संसद में, या उससे ज्यादा जरूरी सार्वजनिक तौर पर लोगों को आश्वस्त करना चाहिए। मैं भी वही कहूंगा कि अगर ये इस बात में दम है तो इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, क्योंकि हमारा मानना है कि जिस तरह के संकेत मिल रहे हैं इस कैबिनेट में एक दूसरे के प्रति भरोसे की कमी के कई ऐसे संकेत मिले हैं। और हम यह भी मानते हैं कि सरकार के कई आला लोग जासूसी में माहिर हैं, तो उनका पीछे का इतिहास भी कुछ इस तरह का रहा है। तो इसकी बिल्कुल त्वरित और निष्पक्ष जांच की जाए ताकि सब सच सामने आ सके, नहीं तो ये स्पेकुलेशन नुकसान करेगा सरकार की के इकबाल को भी। में दो किस्म के जासूसी के बारे खबर मिली है। एक तो हमारा डोमेस्टिक जो अभी उदाहरण दे रहे थे, सरकार के अंदर मिनिस्ट्री में कुछ डिस्प्यूट की वजह से एक मिनिस्ट्री की तरफ से दूसरी मिनिस्ट्री पर आरोप लगा हुआ था। और एक दूसरा अभी आरोप आ रहा है कि एक फॉरेन कंट्री ने जासूसी कर रहा था हमारे देश के नेताओं पर। ये जो भी हो, ये लोकतंत्र में ऐसा होना नहीं चाहिए और इसको छिपाना नहीं चाहिए, इसको बाहर लाना चाहिए। ऑल फैक्ट्स मस्ट बी डिस्क्लोज्ड। सरकार इस पूरे मसले पर फिलहाल खुद को बचाने की कोशिश में जुटी है, तो वहीं विपक्ष सवाल उठा रहा है। केंद्र के एक मंत्री पर तीसरी आंख से नजर रखी जाने की खबर ने पूरे देश को ही सख्ते में डाल दिया है। सवाल सुरक्षा से जुड़ा है और बात एक घर से शुरू होकर अब देश तक पहुंच गई है। देश की सुरक्षा से जुड़े सवाल भी उठने लगे हैं, और वो ये कि जब एक मंत्री की जासूसी हो सकती है तो देश का एक आम नागरिक कितनी सुरक्षित रक्षा प्रणाली के हाथों में है, इसका आकलन करना कोई कठिन काम नहीं। नेशनल डेस्क, टोटल न्यूज। जी हां, तो सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की जासूसी पर सियासत गर्मा चुकी है। कांग्रेस सरकार से जवाब चाहती है। दूसरी ओर नितिन गडकरी का कहना है कि उनके घर से ऐसी कोई भी चीज नहीं मिली जिससे ये पुख्ता हो सके कि उनकी जासूसी की जा रही थी। नितिन गडकरी की कथित तौर पर जासूसी के मामले को लेकर सियासी तपिश बढ़ने लगी है। इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी की विरोधी पार्टियां सियासी हल्ला बोल रही हैं और सरकार से जवाब मांग रही हैं कि इस पूरे मामले का सच सामने लाया जाना चाहिए। हालांकि इस पूरे मामले पर खुद नितिन गडकरी सफाई दे चुके हैं और इस बात का खंडन भी कर चुके हैं कि उनकी कोई जासूसी नहीं हुई है और ना ही उनके घर से कोई जासूसी उपकरण बरामद हुआ है। लेकिन इस पूरे मामले में सियासी तपिश इस कदर बढ़ाई है कि खुद कांग्रेस के नेता लगातार बयान दे रहे हैं, क्योंकि मौका उनके पास आया है सियासी हल्ला बोलने का। लिहाजा पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी हमलावर हैं। ये सवाल सरकार से पूछ रहे हैं कि इस पूरे मामले से जुड़ी सच को सामने लाए। सरकार का ये दायित्व है। तो इधर सरकार की ओर से जिस तरीके से अभी तक ये स्थिति साफ नहीं की गई है कि क्या वो इस पूरे मामले की जांच कराएंगे या नहीं, तो बीजेपी भी इस पूरे मामले को लेकर बैकफुट पर है। जाहिर है नितिन गडकरी कथित जासूसी मामले ने तत्कालीन वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी जासूसी कांड की याद ताज़ा करा दी है। तब तत्कालीन यूपीए सरकार की खूब किरकिरी हुई और अब बारी एनडीए सरकार की लगती है। कैमरामैन पवन शर्मा के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छे दिन का संदेश जनता तक पहुंचाने के लिए नरेंद्र मोदी अपने सांसदों को तैयार कर रहे हैं। इसके लिए अलग अलग राज्यों के सांसदों के साथ मोदी की बैठकें हो रही हैं, जिसमें सांसदों को बताया जा रहा है कि वो जनता को इस बात का भरोसा दिलाएं कि अच्छे दिन आने वाले हैं। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में नरेंद्र मोदी के लिए ये लाल किला बनवाया गया था। मोदी अंबिकापुर के लाल किले से दिल्ली के लाल किले तक का सफर तय कर चुके हैं। 2 हफ्ते बाद 15 अगस्त को मोदी इसी लाल किले के प्राचीर से पहली बार काफी कुछ बोलेंगे। मोदी के भाषण में वो सब कुछ शामिल रहेगा जो अब तक चुनावी भाषणों में वो बोलते और सुनाते रहे थे, यानी अच्छे दिन आने का संदेश देते रहे थे। केंद्र में 2 महीना पूरा कर चुके मोदी लाल किले के प्राचीर पर चढ़ने से पहले अपने सांसदों को तैयार कर रहे हैं, जनता को ये बताने कि अच्छे दिन आ रहे हैं। इस नए टास्क के लिए अलग अलग राज्यों के सांसदों के साथ मोदी की बैठक भी जारी है। सांसद जनता को ये भी बताएंगे कि सरकार अभी कड़वी दवा दे रही है, कड़े फैसले ले रही है, लेकिन ये सब कुछ अच्छे दिनों के लिए है। 10 जुलाई को मोदी सरकार ने पहला आम बजट पेश किया था। काफी कुछ था इस बजट में। ऐलान के बाद अब बारी है उन वादों को सदन के बाहर हकीकत की जमीन पर उतारने की। इसके लिए 10 अगस्त से बजट के प्रस्तावों पर काम शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। मोदी सरकार की इन सारी तैयारियों में योजना है 15 अगस्त के पहले भाषण को हकीकत के करीब बताने की। बजट में की गई घोषणाओं पर अमल करने की शुरुआत हो चुकी है। बीमा सेक्टर में FDI की सीमा बढ़ाने का प्रस्ताव कैबिनेट मंजूर कर चुकी है। डिफेंस और रेलवे में FDI को लेकर भी जल्द फैसले लिए जा सकते हैं। नया वेब पोर्टल लॉन्च कर PM मोदी खुद को जनता से जोड़ रहे हैं, यानी सरकार की कवायद खुद को देश के विकास के लिए गंभीर बताने की है। लेकिन महंगाई सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। यही महंगाई है जो जनता को यह भरोसा नहीं करने दे रही कि अच्छे दिन आने वाले हैं। क्योंकि सवाल ये उठ रहे हैं कि जब जेब ही खाली रहेगी तो अच्छे दिन कैसे आएंगे। बाजार की तरफ पैर बढ़ाते ही दिल बैठ जाए तो अच्छे दिन कैसे आएंगे। घर में बच्चे को छटाक भर दूध देने के लिए दूसरी जरूरी खर्चों में कटौती करनी पड़े तो कैसे यकीन करे कि अच्छे दिन आएंगे। जनता के दिल में उमड़ने वाले इन्हीं सवालों के जवाब देने के लिए मोदी अपने सांसदों को तैयार कर रहे हैं, जो आपको यह एहसास दिलाएंगे कि घबराए नहीं, अच्छे दिन आ रहे हैं। यही संदेश दिल्ली के लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी देंगे। लेकिन भरोसे की मीनार खड़ी करने से पहले उसकी बुनियाद बनानी भी जरूरी है। वही किया भी जा रहा है। नेशनल डेस्क, टोटल न्यूज। इंडिया द बिग स्टोरी जारी है। एक ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे सहारनपुर शांत है, लेकिन तपिश की चिंगारी महसूस कर सकते हैं। इंडिया द बिग स्टोरी जारी है।